हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज के ट्रेडर बाइट में आपका स्वागत है। आज हो गई 27 मार्च यानी कि मंडे। मार्केट का दिन निकल चुका है, तो देख लेते हैं आज क्या हुआ। वैसे होना क्या था, वैसे ऑलमोस्ट पूरा दिन अच्छा प्राइस चल रहा था। इट ओपन विद द गैप, अच्छा खासा गैप अप गया, फिर प्राइस ऊपर बुलिश डायरेक्शन में धीरे धीरे फाइट मार रहा था। और आखिरी के आधे घंटे में ऐसी बुल्स की ये हालत टाइट करी है कि क्या बताएं। जिन्होंने भी खरीदा वो सब साफ हो गए। एवरीबडी हैड टू सेल फॉर अ लॉस। So it was a big fall that happened in the last 30-45 minutes. And does that characterize anything? More importantly, like, does that say कि कल भी fall होगा? Essentially that's what we are concerned with. I don't know. डेली चार्ट देख के नहीं लगता। आवर्ली चार्ट पे हाँ, there is definite bearish push, but it just looks like basically we are trading in a range. That's what it seems. सो इफ वी लुक एट द, सबसे पहले तो अपना निफ्टी फिफ्टी अपना फेवरेट चार्ट देख लेते हैं, लाइन चार्ट। सो निफ्टी फिफ्टी का डेली लाइन चार्ट, दिस इज द मोस्ट रिसेंट टॉप, जो 1 दिसंबर 2022 को टॉप बना था। उसके बाद से वी आर इन अ कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड। वी आर लोअर लोज, लोअर हाइज, लोअर लोज, लोअर हाइज, लोअर लोज, लोअर हाइज, एंड नाउ अगेन लोअर लोज। सो वी आर काइंड ऑफ इन अ वेरी क्लियर डाउन ट्रेंड। द ओनली थिंग इज व्हाट वी सी इज एक डाइवर्जेंस फॉर द फर्स्ट टाइम अभी तक। सॉरी, अभी तक ऐसा कोई भी सीन नहीं था जहां पर प्राइस वाज फॉलिंग एंड वी वर सीइंग सम काइंड ऑफ आरएसआई डाइवर्जेंस। वो अब पहली बार हमें दिख रहा है। सो is that a precursor of some kind of reversal? Let's see. अभी बहुत जल्दी है, it's too soon to say. But yes, we are definitely still seeing lower low. So we are in a very clear downtrend. एक bearish trend बहुत ज्यादा clear है। दूसरी चीज ये आ जाए, लुक एट टुडे, आज कुछ भी नहीं है। एंड इफ यू लुक एट द डे कैंडल, इट्स जस्ट साइडवेज दोजी, ओके, इज नथिंग एल्स। तो फ्रॉम अ प्राइस एक्शन पर्सपेक्टिव इट्स नथिंग। इन द ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट दिस इज वेयर वी आर। हमारा लोअर लोअर लेवल जो चल रहा है 16,800, 16,792, 16,800, और ऊपर 17,200। तो हम ये 400 पॉइंट की रेंज में अभी घूम रहे हैं पिछले इतने दिनों से। देख लो, 14 मार्च से स्टार्ट हुआ था और आज 27 मार्च हो गई है। तो पिछले 15 दिन में वी आर कंटिन्यूअसली रोमिंग अराउंड इन दिस साइडवेज प्राइस एक्शन। सो इन दिस, इस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो प्राइस मे फॉल, इट मे गो ऑल द वे बैक टुवर्ड्स 16,800, बट आई एम नॉट टू वरीड, क्योंकि यहां से अगर ये वापस ऊपर चला जाता है तो वी आर जस्ट इन अ साइडवेज रेंज, ओके, विच मीन्स बुल्स आर समवेयर स्ट्रॉन्ग। तो अब अभी देखते हैं, अभी इट्स टू सून टू से। ये 16,800 पे अगर इसने नीचे धमाका दे दिया तब वी आर आउट, तब फिर साफ है, फिर कोई बुलिश थीसिस नहीं है। फिर बेसिकली जो प्राइस नीचे गिर रहा है वो और नीचे गिरेगा, ओके, दैट्स व्हाट द गेम इज। इफ यू लुक एट बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी में वी आर सीइंग वेरी क्लियर एक बेयर फ्लैग। और पिछले 2 दिन में दिस वाज फॉल, दिस वाज अ फॉल। आज एक थोड़ा सा साइडवेज प्राइस है, प्लस एट अ वेरी क्रूशियल सपोर्ट जोन 39,400 वाली, एंड ऑल्सो एट द ग्रीन लाइन विच इज द 200 डे मूविंग एवरेज। तो 200 डे मूविंग एवरेज पे हम चल रहे हैं, प्लस एट 39,400 सपोर्ट। तो अगेन एज ई सेड, वही निफ्टी में जो 16,800 वाला रेंज है, वही बैंक निफ्टी में ये चल रहा है 39,400, 39,000, 39,400। तो ये दोनों गिरेंगे तो ऑब्वियसली साथ में ही गिरेंगे। ये यहाँ से बेयर फ्लैग इसने अगर सक्सेसफुल कर दिया, विच मीन्स की बेयर्स एक्चुअली टेक दिस डाउन, तो दोनों ही जाएंगे। एंड देन वी मे सी मच मोर पेन फॉर द बुल्स इन द कमिंग डेज और मंथ्स। बट फिलहाल के लिए नहीं है, फिलहाल के लिए मुझे नहीं लगता कि अभी एज सच हमें चिंता लेने की जरूरत है। कुछ स्टॉक्स देखें, मोटा भाई, रिलायंस, रिलायंस चल रहे हैं साइडवेज प्राइस एक्शन और 2180। सो रिलायंस का जो डे चार्ट है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। सो डे चार्ट में क्या होता है, सॉरी आवरली, सो दिस इज रिलायंस 1 आवर। अब इसमें क्या हो रहा है, सो वी फॉर्म अ वेज, ओके, ये हमने पिछले हफ्ते डिस्कस किया था, ये वेज बना था। उसका एक ये हल्का सा ब्रेक इसने मंडे को दिया था, पिछले मंडे, और ट्यूसडे को सीधा इस वेज का टारगेट मीट किया, विच वाज एग्जैक्टली 2250, ये वाला जो जोन था। तो ये 2250 पहले 1 घंटे में ही हो गया। उसके बाद ये फिर से एक और बुलिश साइड में भी हल्का सा ऐसी वेज बना के प्राइस गोज अप बट देन कम्स बैक डाउन। तो ये वापस से, ये बुल्स वर नॉट स्ट्रॉन्ग एज वाज पोर्ट्रेड हियर। बुल्स ने वापस अपनी बाजी नहीं मारी और प्राइस नीचे गिरा 2250 पे। फिर उसके बाद 2250 से टूटा। लुक एट द पावर ऑफ दिस, कितनी ज्यादा क्लियर है। और 2250 इज सच अ ब्यूटीफुल राउंड नंबर एनीवे। तो 2250 से पहले बाइंग थी, फिर बायर साफ हुआ तो सेलिंग हुई,
और वहां से अब वी आर बैक टूवर्ड 2250, ये आज है, दिस इज टुडे। सो दिस इज व्हाट आई वाज लुकिंग एट, ओके, क्वाइट फ्रैंकली, कि 2250 पे आएगा तो ये क्या करेगा। और आई वाज लुकिंग एट इट ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम। तो ये दिस इज वेयर आई वांट, ओके, ये 1 पौने 1 2 बजे की बात है, ये 1:30 बजे प्राइस 2250 में पहुंच गया, ओके। और फिर उसके बाद ये दिस दिस फिर ये ऊपर जाता है, वापस नीचे उतरता है, सो वेरी क्लियर बुल ट्रैप, ओके, वो ब्रेकआउट फेक आउट हो गया। फिर ये एंड देन लास्ट 30 मिनट, ये देखो 3 से 3:15 बजे पूरा सफाई। तो जितनों भी यहाँ से यहाँ तक जितने भी बुल्स थे जो 2250 का ब्रेकआउट, काइंड ऑफ ब्रेकआउट पे खेल रहे थे, वो सब साफ हो गए। एंड वी आर बैक इन द trench, okay, back in the trench. So now again, I don't know, I don't think this is a good sign at all. It's very clear bulls rejected at 2250, okay, very clear bull trap, or possibility, weight of the evidence, it goes down. That's what the weight of evidence is, okay. Weight of the evidence clearly यही कहता है, वापस नीचे चलो 2200 तक, फिर देखेंगे, वापस थोड़ा सा नीचे लेके आते हैं, फिर वापस कोशिश करेंगे अगर इसको ऊपर लेके जाना है तो, ओके। सो दिस इज व्हाट द वेट ऑफ एविडेंस इज सेइंग इन रिलायंस। नाउ लेट्स टेक अ लुक एट कोटक बैंक। कोटक बैंक में भी ऐसा ही एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन चल रहा है। इसमें चल रहा है लगभग 1713 के आसपास, ओके। सो 1713 जोन पे। सो इट्स द गेम स्टार्टेड ऑन 9 मार्च। 9 मार्च को ये 1713 पे 2-3 बार प्राइस ने हिट किया एंड यहाँ पे रुका। फिर 10 मार्च देखो 1713 पे टच करके इट गोज बैक डाउन। 13 मार्च को 17th ये ऊपर ऊपर जाके नीचे आया, ओके। सो देयर वाज अ क्लियर रिजेक्शन, बेसिकली बुल्स वर नॉट एबल टू स्ट्रॉन्ग टू टेक द प्राइस अप, तो ये नीचे उतार दिया इन्होंने, चलो अच्छी बात है। उसके बाद हम घूम फिर के इसी 1713 पे आते हैं, कब? 22 मार्च को। तो ये था कब? तो दिस वाज रफली 13 मार्च। 13 मार्च से 22 मार्च, 9 दिन के बाद वी कम बैक टू 1713। और ये पहला घंटा है 22 मार्च का 9:15 बजे, अगेन 1713 पे यहाँ पे जाके फिर से रिजेक्शन, ओके। सो बुल्स गॉट रिजेक्टेड, वेज राइजिंग वेज फॉर्म्ड, प्राइस फॉल्स, एंड ये अगले 3 दिन का प्राइस एक्शन। उसके बाद वापस 24 मार्च को फिर से फाइट मारी एंड दिस इज टुडे। आज फिर से 1712.85, ओके, 1712.85 पे फिर से बुल्स गॉट रिजेक्टेड, प्राइस अगेन फॉल्स, अनदर वेज। नाउ वेट ऑफ द एविडेंस बहुत ही क्लियर है, दिस प्राइस नीचे गिरेगा या नहीं वो कल देखते हैं, वो कल पता चलेगा। यहाँ पर अगर वापस कुछ एक दोबारा से हल्का सा बुलिश रिजेक्शन मिलता है, मतलब बेसिकली अगर ऐसा कुछ होता है तो बहुत ही बढ़िया है, दिस इज अ वंडरफुल प्लेस टू गो शॉर्ट। प्राइस कैन फॉल फर्दर, ये 1685, 1675 एंड सो ऑन, ओके। सो दीज आर द जोन्स वेयर प्राइस कैन फॉल एंड दिस लुक्स लाइक अ गुड वन, ओके। ये अच्छा प्राइस एक्शन लग रहा है और ये एक अच्छी रिजेक्शन दोबारा से अगर मिल गई, एक बार और अगर मिल गई, तो बहुत अच्छा फिर प्राइस में फॉल देखा जा सकता है। सो दिस इज बेसिकली कोटक बैंक, ओके। 1713 पे कितनी, मतलब कितनी बार, 4 बार आप कंटिन्यूअसली, 5 बार यहाँ से बेचे ही जा रहे हो, बेचे ही जा रहे हो, तो कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं ना प्राइस में। सो दिस इज दीज टू, ओके। ये दो स्टॉक्स में एक अच्छा प्राइस एक्शन बन रहा है एंड वी कैन सी सम काइंड ऑफ some kind of let's say logical conclusion in terms of what the price is trying to do in these two. चलिए, तो आज के लिए इतना ही डिस्कस करते हैं और बाकी मिलते हैं कल। थैंक यू, हैव फन, बाय।